इंडियन रेलवे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत रोड और दूसरा होता है रेलवेज। दुनिया की पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में और भारत की पहली रेलगाड़ी चली 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक। और आज की डेट में इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। रसिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये लगभग इन देशों में बड़े रेल नेटवर्क हैं। और रेलवे नेटवर्क क्या करता है? लंबी दूरी के लिए पैसेंजर को ले जाने में और माल को ले जाने में ज़मीन पर सबसे सूटेबल है। ज़मीन पर लंबी दूरी के लिए माल ढोना हो या लंबी दूरी के लिए यात्रा करनी हो तो रेलवे सबसे बढ़िया है। भारत में जब रेलगाड़ी चली 1853 को 16 अप्रैल से, उसके बाद एक बार गांधी जी ने कहा था कि इंडियन रेलवे ने भारत के लोगों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी कभी आपसे ये सेंटेंस पूछ लिया जाएगा कि आपके सिलेबस में ये सेंटेंस है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ये बात मान के चलिए जो भारत का फ्रीडम मूवमेंट रहा उससे रिलेटेड है। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इंडियन रेलवे में शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे। ठीक है, ठीक, हाँ। और भारत का रेल नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का अंडरटेकिंग भी है, यानी उपक्रम है। पूरे भारत में है भारत की रेलगाड़ियाँ। और यदि आप बात करो भारत का रेल नेटवर्क कितना है तो 2019-20 के अनुसार भारत में 67,956 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट हैं। 67,956 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट हैं 2019-20 के अनुसार। अभी 5 वर्ष और आगे हम आ चुके हैं तो ये और भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो आंकड़े जब तक हमारे पास ऑफिशियली आते हैं तब तक आप इनको लिखिए। भारत के रेलवे नेटवर्क को बड़ा होने के कारण से ये एक सेंट्रलाइज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसको बड़ा रेल नेटवर्क होने के कारण 16 रेलवे जोन में डिवाइड किया गया। हालांकि वर्तमान में इसमें एक रेलवे जोन और बढ़ चुका है तो 17 रेलवे जोन है। ठीक है, आपकी बुक में अभी 16 ही होंगे तो कोई बात नहीं, 16 है तो हम 16 का अध्ययन कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे के ये जोन है। ये आपसे पूछेगा बार बार कि जो भारतीय रेलवे है उसके जो जोन हैं वे कौन से हैं। तो इसमें आपसे ये भी पूछेगा कि ये आपके पेपर में कई तरह से आ सकता है। मैच आएगा, हो सकता कोई एक पेयर जानबूझ के मिसमैच कर दिया जाए, तो आपने इनको सीख लेना। देखो ये रेलवे जोन हैं जो भी आपकी बुक में 16 हैं वो दिए गए हैं और हेड क्वार्टर्स हैं उसके। सबसे सेंटर से बात है, सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है मुंबई CST। मुंबई CST का मतलब है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। CST की फुल फॉर्म है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दूसरा है ईस्टर्न रेलवे, इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता। देन है ईस्टर्न रेलवे ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ईस्ट कोस्टल पूर्वी तटीय रेलवे, इसका है हेड क्वार्टर भुवनेश्वर। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, इसके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये है लार्जेस्ट, भारत का लार्जेस्ट रेलवे जोन है ये। ठीक है, देन आता है नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ये इसका हेडक्वार्टर है। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न, इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर।
देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव गुवाहाटी। फिर है नॉर्थ वेस्टर्न, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। देन आता है साउथ, साउथ में चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता, ठीक है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न का हुबली, वेस्ट में मुंबई चर्च गेट, मुंबई में दो हैं, मुंबई चर्च गेट, ठीक है। इसी प्रकार से वेस्ट सेंट्रल में जबलपुर, और एक रेलवे नेटवर्क हमारा है कोलकाता मेट्रो, जो भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा थी, उसके बाद चली दिल्ली में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से भारत में जो रेल नेटवर्क है, इनको हम रेल की जो पटरी होती है उसकी चौड़ाई के आधार पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रैक। आपने देखा होगा जो रेल का ट्रैक होता है उसके नीचे ऐसे स्लीपर बिछे रहते हैं, और स्लीपर के ऊपर एक पटरी यहाँ है और एक पटरी यहाँ है, तो ये हो गया एक ट्रैक। इन दो पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर, इन दो पटरियों की दूरी आपस में, एक पहिया जहाँ चलेगा दूसरा व्हील जहाँ चलेगा, उन दोनों के बीच की दूरी के आधार पर विड्थ ऑफ द ट्रैक, इसके आधार पर इंडियन रेलवे को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज मीन्स बड़ी लाइन, इसकी दूरी कितनी होगी 1676 mm, मिलीमीटर में बताओगे तो 1676 mm, मीटर में बताओगे तो 1.676 मीटर, ठीक है, ऐसे आप बताओगे। और भारत में जो कुल लंबाई थी 67,456 किलोमीटर, उसमें से 63,950 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज का है। ब्रॉड गेज 67,456 में से 63,950, ठीक है, लगभग 4,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क रह गया, 3 से 4, वो इन में अदर में आ जाएगा, ठीक है, ये है। दूसरा आता है मीटर गेज। अब मीटर गेज में क्या है, मीटर गेज में जो ट्रैक की चौड़ाई है, वो ट्रैक की चौड़ाई केवल 1 मीटर होती है। 1 मीटर का मतलब 1000 mm, 1 मीटर लिखिए, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर 2402 किलोमीटर, 2402 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक मीटर गेज है। फिर आती है तीसरा है नैरो गेज। नैरो का मतलब होता है संकरी लाइन, इसमें जो ट्रैक है वो बिल्कुल संकरा होता है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक की दूरी है 0.762 मीटर और दूसरा है 0.610 मीटर, ये 2 होती हैं। ये कहाँ मिलती हैं, ज़्यादातर हिली एरिया में मिलती हैं, और कुल मिलाकर भारत में 1604 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क ऐसे हैं। 1604, 1604 किलोमीटर। अब इसमें कौन से नेटवर्क आते हैं, जैसे कालका से शिमला, कालका से शिमला जो ट्रैक है वो ऐसा है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन बोलते हैं, जहाँ टी गार्डन आपने पढ़े थे, टी प्लांटेशन, वहाँ पर बनाई गई है। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर नीलगिरी हिल्स में नैरो गेज की ट्रेन चलती है। अब देखिए, वैसे तो ये सुविधा के लिए बनाई गई थी शुरू में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी बहुत होती है। रेलगाड़ी रोड की तरह से नहीं होती कि भाई आप पहले गाड़ी को खेत में चला लो, फिर संकरे रोड पे चला लो, फिर
ऐसे रोड पे चला लो जिसमें 2 गाड़ियाँ एक जा सकती है एक आ सकती है, फिर डिवाइडर वाले पे चला लो, फिर 2 लेन पे, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, फिर एक्सप्रेस वे। गाड़ी तो ऐसे चल जाएगी, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चलेगी। रेलगाड़ी तो जितना उसके व्हील में डिस्टेंस है उतना ही चौड़ा ट्रैक चाहिए, और उसी हिसाब से फिर उसके कोच एंड वैगन बनाओगे, उसी हिसाब से उसका इंजन बनाओगे। तो सपोज करिए, मान लो यहाँ से कुछ दूरी तक मीटर गेज थी, मान लो यहाँ तक मीटर गेज थी, आगे जाकर ये ट्रैक ऐसा आ गया, तो यहाँ पर ये पटरी का क्या होगा, वो गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसके दोनों तरफ यानी बीच में प्लेटफॉर्म हो, उस पर ये गाड़ी आकर यहाँ रुक जाएगी और यहाँ से सारा माल उतार के ब्रॉड गेज में चढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, माल को बार बार उतारना चढ़ाना पड़ता है, पैसेंजर को उतारना चढ़ाना पड़ता है दूसरी गाड़ी में, ठीक है। इसमें सामान के टूटने फूटने का डर रहता है, बार बार लेबर का खर्च आता है, क्योंकि लेबर ने तो एक बार उस ट्रैक से सारा माल नीचे प्लेटफॉर्म पे उतारा, फिर उसमें से दोबारा दूसरी गाड़ी में लोड किया, या सीधा उस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में लोड किया। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ट्रैवलिंग का खर्च आता है। तो सरकार अब धीरे धीरे आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन मीटर गेज को ख़त्म किए करने का प्रयास कर रही है। अभी आगे देखते हैं, ऐसे कुछ सवाल आएंगे। तो देखिए, जो आपके सोनीपत में है वो हालांकि रेलवे गेज जो है ना वो ब्रॉड गेज है। मैंने आपके बीच में यहाँ पर एक लिंक भी शेयर कर रखा है आपके लिए। मैंने एक छोटी सी मुश्किल से 1.5-2 मिनट की वीडियो क्लिप बना रखी है कि विद्यार्थी डायरेक्टली ब्रॉड गेज को देख सकते हैं। आपने सोनीपत का रेलवे ट्रैक देखे होंगे, ये सारे ब्रॉड गेज हैं। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि देखो, ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन कि भारत की सरकार इंडियन रेलवे लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसमें कन्वर्ट किए जा रहे हैं मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में। अब बात आती है क्यों सरकार इन सारे मीटर गेज को, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदल रही, ऐसा क्यों कर रही? तो वो सारे बात मैंने आपको बता दिया कि इसमें अलग अलग इंजन बनाने पड़ते हैं, अलग ट्रैक बिछाना पड़ता है, अलग साइज के वैगन एंड कोच बनाने पड़ते हैं, और फिर टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो धीरे धीरे सरकार अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार सारे रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदल रही। दूसरा आगे कहता है कि स्टीम इंजन को डीजल इंजन और डीजल को इलेक्ट्रिक इंजन में क्यों बदला जा रहा है? पहले जब रेलगाड़ी चली थी तो सारे इंजन भाप के होते थे, कोयला बाहर से झोंकना पड़ता था उसमें, तब स्टीम इंजन चलता था और उससे रेलगाड़ी चलती थी। जैसे आपने गदर ए लव स्टोरी में देखा होगा, तो वैसा इंजन होता था, वो स्टीम इंजन है। लेकिन इन इंजन को डीजल में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इंटरनल कंबसन इंजन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्टीम इंजन होता है ना, उसमें बहुत सारे 1 या 2 कोच तो आपको इसी बात के लिए रखने पड़ेंगे कि उसमें कोयला भर के रखना है, और फिर कम से कम उस इंजन में लगातार कोयला झोंकने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी लेबर की। अब इसको डीजल इंजन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, डीजल का एक टैंक लगाना, उसमें से पंप अपने आप तेल खींचता रहेगा और अंदर वो नोजल उसमें पंप करती रहेगी। स्लीव इंटरनली जो स्लीव के अंदर पिस्टन चलता है वहाँ पर वो डीजल जलता रहेगा और इंजन को पावर मिलती रहेगी, रेलगाड़ी चलती रहेगी। अब सरकार इस डीजल इंजन को भी इलेक्ट्रिक में बदलना चाहती है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा रहे हैं। एक उनकी पावर भी इलेक्ट्रिक की अच्छी रहती है, साउंड प्रूफ होता है, नो साउंड पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन। ठीक, इसी प्रकार से आगे कह रहा, देखो ये यहाँ पर भी दे रखा है कि कोयले को इम्प्रूव किया गया है ताकि वो इन्वायरमेंट अच्छा रहे। कोयले के इंजन को धीरे धीरे हटा दिया, डीजल इंजन को भी कम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत की रेलवे, इंडियन रेलवे स्टेशनों को भी इम्प्रूव कर रही है, उनको भी मॉडिफाई किया जा रहा है। जैसे कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश और सोनीपत रेलवे जंक्शन जो है, इसको भी मॉडिफाई किया जा रहा है। अभी आप देख ही रहे होंगे, अभी अंडर प्रोसेस है। कुछ सालों के अंदर आप सोनीपत रेलवे जंक्शन को मॉडिफाइड देखेंगे।
इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जो स्टेशन है हमारे वो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, वो टूरिस्ट का भी हब बन जाएं, लोग स्टेशनों को भी देखने जाते हैं। ठीक है, कमलापति जो हमारा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी मॉडिफाई किया सरकार ने पिछले कुछ एक सालों के अंदर। अभी सोनीपत का जो रेलवे जंक्शन है उसको आप देख ही रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है, उसका फाइनल जो आउटलुक है वो कुछ एक सालों में आपके सामने होगा। इसी प्रकार से मेट्रो रेल, मेट्रो का मतलब होता है वे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो, ऐसे शहरों में मेट्रो गाड़ियां चलाई जाती हैं, जो कहीं पर पिलर्स पे होती हैं, कहीं पर ग्राउंड में होती है और कहीं पर अंडरग्राउंड भी बनाई जाती हैं। ये हालांकि भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा कलकत्ता में शुरू हुई थी भूमिगत रेल के रूप में, और दूसरे उसके बाद दिल्ली में। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें मेट्रो रेल्स हैं। जैसे वो आपसे क्वेश्चन भी पूछता आपकी बुक में कि भारत में ऐसे कितने शहर हैं जिसमें मेट्रो रेल की फैसिलिटीज़ हैं, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलता है। मैंने आपके लिए सारी रख दी हैं। तो आज की डेट में लगभग हमारे देश में 15 ऐसे शहर हैं जिसमें मेट्रो रेल सुविधाएं हैं, जिसमें से आपकी है कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम हरियाणा का ही है, दिल्ली मेट्रो से ही अटैच है ये। इसके अलावा मुंबई, नोएडा, कोच्चि केरला में, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, पुणे, इन सब में कम से कम 15 शहर ऐसे हैं जिसमें मेट्रो रेल सेवा आज की डेट में अवेलेबल है या वो अंडर प्रोसेस है, बनाई जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में एक नई सुविधा भी लॉन्च की गई अभी। ये बात है 6 मार्च 2024 की। ठीक है, 6 मार्च 2024 की भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है, पानी के नीचे से। हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी बह रही है, पानी उसमें बह रहा है, पानी के नीचे शीशे की ट्यूब बनाई गई है, ट्रांसपेरेंट है, यानी आप मेट्रो में सफ़र करते करते पानी को देखोगे अंदर से, पानी आपके चारों तरफ से है, एक ट्यूब है, उसके अंदर से रेल का ट्रैक बिछाया गया, उसके अंदर से मेट्रो गाड़ी जाएगी, और मेट्रो गाड़ी के अंदर शीशे हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर से आप बाहर देखेंगे, उससे बाहर एक और शीशे की ट्यूब है, उससे भी आप बाहर देखेंगे, बाहर पानी होगा, पानी के अंदर मछलियां होंगी, और जानबूझ के वहाँ से रेलगाड़ी को थोड़ा स्लो गुजारा जाता है ताकि लोग यात्रा के साथ साथ टूरिज्म का भी मजा ले लें, यानी उसको एक टूरिज्म के तहत से भी डेवलप किया गया। ये बात 2024 की है, जो यहाँ पर हुगली नदी के नीचे कलकत्ता से हावड़ा जो रेल ट्रैक है उस पर ये बनाई गई है। इसी प्रकार से जहाँ मेट्रो सुविधाएं हैं, इंडियन रेलवे वहाँ पर ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर नीचे पार्किंग हो। जितने भी मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं उसके अंडर मेट्रो वो पार्किंग की सुविधा रखी जाती, ताकि लोग 2 व्हीलर से, 3 व्हीलर से, 4 व्हीलर से अपनी गाड़ी से आएँ, वहाँ पार्किंग करें और आगे मेट्रो में चले जाएं, ताकि शहर में रश कम हो, शहर में पोल्यूशन कम हो, इस उद्देश्य से। इसी प्रकार से वहाँ पर CNG बसें भी चलाई जाती, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही। जैसे दिल्ली में तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, हमारे सोनीपत में भी पिछले 15 अगस्त को या 26 जनवरी को वो इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई थी। हाँ, तो इलेक्ट्रिक बस में क्या होता है, सब बैटरी पावर से वो चलती है और वो साउंड प्रूफ होती हैं और नो पोल्यूशन, कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करती। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाई जाती है। आगे आपसे पूछ रहा है कि जो टाउन है, ये कह रहा है एरिया अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड द ऑफ द प्लांटेशन एंड द अदर कॉमर्शियल क्रॉप, हिल स्टेशन, कंटोनमेंट टाउन वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवे फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल रहा, तो ब्रिटिश काल के अंदर जो रेलवे का सबसे पहले विकास हुआ वो हर जगह नहीं हुआ था, कुछ स्पेशल स्थान थे। तो वे कौन से थे? सबसे पहला मुंबई जैसा महानगर,
और उससे रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक वहाँ बिछाएगा जहाँ से उनको आसानी से कॉटन मिल जाए, कॉटन को रेल में लोड करें और वो जो है वहाँ चला जाए पोर्ट तक, और पोर्ट से वो शिप से इंग्लैंड के मैनचेस्टर पहुँच जाए। वहाँ पर कॉटन मिल सबसे ज़्यादा थे। वापसी में उसी शिप से मान लेते हैं कि बना हुआ कपड़ा मुंबई पहुँच जाए और फिर रेल के द्वारा वो अंदर मार्केट तक, अंदर शहरों तक, गांव देहात तक पहुँच जाए। ऐसे रेल बिछाई गई थी। फिर दूसरा था वो एरिया जहाँ से कोयला, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट ऐसे ये चीज़ मिलती हो, उन एरिया में रेलवे ट्रैक बिछाया ब्रिटिशर्स ने, ताकि उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए। इसी प्रकार प्लांटेशन, जिन एरिया में जैसे गन्ने के खेत, आम के बाग, कॉफ़ी के बाग, चाय के बागान, ये सब थे, उन एरिया के अंदर बहुत सारी रेलवे लाइन बिछाई गई ताकि वहाँ से वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पोर्ट तक पहुँचाया जा सके और उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों तक भेजा जा सके। ऐसा ही आगे कहता है हिल स्टेशन या कंटोनमेंट टाउन। जैसे आपको याद होगा कालका शिमला रेलवे रूट ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। क्यों? ये जितने भी मोस्टली हिल स्टेशन हैं ये एक्चुअल में मिडल हिमालय के अंदर हैं और ये ब्रिटिश काल के दौरान ही डेवलप हुए। एक्चुअली में क्या था, ब्रिटेन जो है वो एक ठंडा देश है, वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, लगभग 13 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इंडिया जैसे देश के अंदर वो शुरू में तो ट्रेड के लिए आए थे और वो जब यहाँ पर रहते थे तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा समर सीजन में गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने हिल स्टेशंस को डेवलप किया ताकि गर्मी के दौरान वो पहाड़ी एरिया में, ठंडे एरिया में रह सकें। तो उनके लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाए थे। तो ये उसके पीछे कारण है। वो ट्रैक आज भी हम मेंटेन किए हुए हैं। इसी प्रकार से आगे कहता है कंटोनमेंट टाउन। कंटोनमेंट टाउन क्या होते हैं? वे टाउन जो आर्मी के हब होते हैं, आर्मी एक्टिविटीज, लाइकली अम्बाला कैंट, दिल्ली कैंट, हिसार कैंट, मोहो कैंट, बबीना कैंट, पठानकोट, ठीक, ये जालंधर कैंट, ये सब मेरठ कैंट, तो ये सारे एरिया थे। यहाँ पर भी रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे। क्यों? इंडिया पर कंट्रोल रखने के लिए, आर्मी की मूवमेंट जल्दी से एक प्लाटून को दूसरे स्थान पर रेल के द्वारा भेजा जा सके, इसलिए ये कंटोनमेंट टाउन में भी रेलगाड़ियां, रेलवे रूट बिछाए गए थे। इसी प्रकार से आगे कह रहा देयर वर मोस्टली डेवलप फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रिसोर्स उनको मिलते रहे, इसलिए ये रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे। नेक्स्ट आता है, कभी कभी आपसे एक अंक का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? तो द आंसर आएगा रेलवे। ऑप्शन में सब होंगे। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला है रेलवे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सबसे सस्ता है जमीन पर और सुविधाजनक भी है, थकावट नहीं होती, दुर्घटना के चांस कम है। ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं नहीं होती, रेलवे में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन रोड की कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, चाहे वो मालगाड़ी है या वो सवारी गाड़ी है, उसको ले जाना ज़मीन पर रेलवे सबसे सस्ता और सबसे प्रमुख साधन है। सस्ता भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो झारखंड से हमने पानीपत रिफाइनरी में कोयला मंगाना हो, तो एक रेल का इंजन जिसमें 2 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट होगा, 2 तो व्यक्ति ये हो गए और एक वो हो गया आपका गार्ड, 3 व्यक्ति, और बाकी का रेलवे का मैकेनिज्म, रेलवे का वो हो गए अपना ट्रैक मैन हो गए, या भाई आपका स्टेशन मास्टर हो गए जो उसको लाइन क्लियर देगा। तो 3 आदमी मिलाकर वहाँ से 55 डिब्बे कोयला ले आएंगे और पोल्यूशन 0, धुआं तो दे ही नहीं रही, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। अब यही 55 डिब्बा कोयला जो 55 वैगन्स में आ गया है, अगर इसी को ट्रक से मंगाना होता तो कम से कम एक वैगन में 2 ट्रक जितना कोयला आ जाता आसानी से। तो मान के चलिए 110 ट्रक चाहिए। अब 110 ट्रक कितना तो डीजल जला देंगे, और फिर हर उस पे कम से कम 1 या 2 ड्राइवर चाहिए, 1 या 2 हेल्पर चाहिए।
टायर भी घिसेंगे, दुर्घटनाओं के चांस भी बढ़ेंगे, टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। तो इस प्रकार से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सबसे सस्ती रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में और राजस्थान में रेलवे ट्रैक कम क्यों हैं? तो कारण सीधा है, हिली एरिया में जनसंख्या कम होती है, जो धरातल होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं होती, एग्रीकल्चर कम होती है, इसलिए वहाँ पर रेलवे की डिमांड भी कम होती है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल होता है। यही काम डेजर्ट में है, डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है, एग्रीकल्चर कम होता है, इंडस्ट्री कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पर भी दिक्कत है। रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो सैंड ड्यून आगे शिफ्ट होते चले जाते हैं तो ट्रैक दब जाता है। प्लेट्यू एरिया में, मध्य भारत में, वहाँ पर भी जनसंख्या मिडल है, मध्यम लेवल की है, तो उनमें भी पठारी भाग में ट्रैक बिछाना वहाँ पर भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार प्लेट्यू एरिया आएगा फिर बीच में वैलीज आ जाएंगी, तो वहाँ पर भी दिक्कत होती है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश बहुत होती है, हिली एरिया है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जैसी रिवर में फ्लड बहुत आती है, फिर भी हमारी सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों को रेल की कनेक्टिविटी देने का प्रयास कर रही है, और लगभग धीरे धीरे सभी लैंड ऑफ सेवन सिस्टर के 7 स्टेट को रेलवे ट्रैक से कनेक्ट किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। एक आता है आपका टॉपिक कोंकण रेलवे। कोंकण है, हाँ, ये आपका अलग से क्वेश्चन आ जाता है, बॉक्स में होगा कोंकण रेलवे। 2-3 बातें इसकी आपने सीख लेनी है। नंबर 1, कोंकण रेलवे कहाँ है? देखो, अपना इंडिया ये है, इंडिया का साउथ भाग, महाराष्ट्र में है एक जगह रोहा, महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, यहां पर लिखा भी होगा कहीं, ये, हाँ, महाराष्ट्र के रोहा, ये जो रोहा ना, ये यहां पर है, यहां से लेके रेलवे ट्रैक यहां पर है मंगलुरु तक, ठीक है, मंगलुरु कर्नाटका तक, तो ये रेलवे ट्रैक है यहां पर, और इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। बनाया कब था? 1998 में, 1998। यहां पर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट से बनाया गया, और इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। क्यों? कभी कभी आपसे पूछेगा कोंकण रेलवे को इंजीनियरिंग का चमत्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बहुत सारी 146 तो नदियों को पार करता है ये रेलवे ट्रैक, रास्ते में 146 छोटी छोटी नदियां आएंगी, इसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों स्ट्रीम्स आ जाएंगी, स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं, नदियों से भी छोटी। इसके अलावा ये रेलवे ट्रैक क्या करेगा, लगभग इस ट्रैक पर 2000 ब्रिज हैं, 2000 पुल हैं, 760 किलोमीटर में, किलोमीटर सारे 760 हैं, पुल 2000 हैं, यानी एक ही किलोमीटर में 2 या 3 पुल आ जाएंगे। इसके अलावा 91 टनल्स हैं, 91 रास्ते में सुरंग में से जाएगी, छोटी बड़ी मिला के 91 सुरंग आएंगी, इसलिए इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार कहते हैं। और ये एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट टनल है, रेलवे टनल 6.5 किलोमीटर लंबी, वो भी इसी ट्रैक पे आती है। हालांकि आने वाले समय में ये छोटी रहने वाली, क्योंकि अभी हम 4 धाम के लिए रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी टनल्स बनाई जा रही। इसके साथ साथ ये किन किन राज्यों से जाती है कोंकण रेलवे? नंबर 1 महाराष्ट्र, गोवा, इसके साथ साथ कर्नाटका। इनको आप क्या करेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है, जब नोट्स तैयार करें तो एक तो पॉइंट में बनाना, साथ में रफ डायग्राम बना लेना। 4-5 बातें आप जरूर लिखेंगे। कोंकण रेलवे भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर है। सेकंड पॉइंट बताओगे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटका के मंगलुरु तक है। थर्ड बताओगे इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। फोर्थ बताओगे ये इंजीनियरिंग मार्वल है। फिफ्थ पॉइंट बता दोगे इंजीनियरिंग का मार्वल क्यों है। 146 रिवर को पार करता है, 2000 ब्रिज को पार करता है, 91 टनल्स को पार करता है। इसके अलावा
ये बताओगे कि ये 3 राज्यों का मिला जुला प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, तो ये आप इसमें बताओगे।